यस, आज हम लेग्यूमिनोसी फैमिली की बात करेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी की 4th यूनिट के अंदर लेग्यूमिनोसी फैमिली सिलेबस में शामिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण कुल है और बहुत बड़ा कुल है, जिसके अंदर बहुत से वंश और जातियां शामिल है और बहुत बड़ा जिसका आर्थिक महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बेंथम एंड हुकर के अनुसार, एंगलर एंड प्रेंटल के अनुसार और हचिंसन के अनुसार। बेंथम एंड हुकर के अनुसार इसको डाइकोटिलेडन्स, देन पोलीपेटली, देन सीरीज कैलिसिफ्लोरी और ऑर्डर रोजेलिस में लेग्यूमिनोसी शामिल की गई है। उसके बाद हम देख रहे हैं एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण। इसमें डाइकोटिलिडनी, देन आर्किक्लेमाइडी, देन ऑर्डर रोजेलिस। क्योंकि एंगलर और प्रेंटल ने डाइकोट को आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, जिसको सिम्पेटली कह रहे हैं, 2 में विभक्त किया था, तो इसको रखा गया है आर्किक्लेमाइडी। उसके बाद ऑर्डर रोजेलिस। उसके बाद हम हचिंसन का वर्गीकरण देख रहे हैं, जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण है। उसमें डाइकोटिलिडन्स, देन लिग्नोसी और उसके बाद लेग्यूमिनेल्स। हचिंसन ने डाइकोटिलिडन्स को 2 भागों में विभक्त किया, लिग्नोसी और हर्बेसी। तो लेग्यूमिनोसी रखी गई है लिग्नोसी। उसके बाद जो ऑर्डर है उसका नाम रोजेलिस नहीं है, उसको रखा गया लेग्यूमिनेल्स में। यहां 3 वर्गीकरण हमें दिखाई दे रहे हैं। बेंथम एंड हुकर और एंगलर और प्रेंटल ने इसको रोजेलिस ऑर्डर में रखा, जबकि हचिंसन ने इसको लेग्यूमिनेल्स ऑर्डर में रखा। लेग्यूमिनोसी फैमिली की बेंथम एंड हुकर ने लेग्यूमिनोसी फैमिली को 3 उपकुलों में अर्थात 3 सब फैमिलीज में विभक्त किया, जिनके नाम है माइमोसोइडी, सिजलपिनोइडी एंड पेपिलियोनेटी। अर्थात इन्होंने लेग्यूमिनोसी मुख्य कुल माना और उसके 3 उपकुल विभक्त किए, माइमोसोइडी, सिजलपिनोइडी, पेपिलियोनेसी। बाद के जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, जो रिसेंट टैक्सोनोमिस्ट हैं, इन तीनों उपकुलों को उन्होंने 3 सेपरेट फैमिली मान के इसको ट्रीट किया गया। उनको अलग फैमिली मानी थी। अर्थात माइमोसोइडी को माइमोसेसी, सिजलपिनोइडी को सिजलपिनियसी और पेपिलियोनेटी को पेपिलियोनेसी कुल नाम दिया गया। तो हम देख रहे हैं जो 3 वर्गीकरण है उसमें इस प्रकार से इनको बांटा गया। जो माइमोसोइडी या जिसको अलग कुल के नाम पर हम माइमोसेसी कहेंगे, वो बबूल कुल है, जिसमें अकेशिया प्रधान एक जेनेरा है, प्रधान वंश है। तो ये अकेशिया फैमिली हम इसको कह सकते हैं, अर्थात बबूल। दूसरी जो सिजलपिनोइडी या जब इसको नया कुल के रूप में कह रहे हैं सिजलपिनियसी, ये केशिया कुल है, जिसमें केशिया वंश प्रधान है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें जेनेरा हैं। तो ये केशिया फैमिली है सिजलपिनोइडी। और तीसरी जो हम देख रहे हैं पेपिलियोनेटी या नया सेपरेट फैमिली के रूप में नाम दिया गया पेपिलियोनेसी, ये पी फैमिली के रूप में जानेगी, मटर फैमिली के रूप में। इसमें लेग्यूम्स, दालें इसी के अंदर आएगी, पल्सेस इसी में शामिल है। तो बहुत बड़ा आर्थिक महत्व इसका है। तो ये हम देख रहे हैं कि 3 विभिन्न वर्गीकरण में वर्गीकरण वेत्ताओं ने इसको किस जगह रखा, इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है। तो लेग्यूमिनोसी रूप में हम ट्रीट करके हम बात कर रहे हैं। फिर एक फैमिली को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, माइमोसोइडी को, सिजलपिनोइडी को और पेपिलियोनेटी को। जब हम तीनों को एक मिला के करेंगे तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। तो लेग्यूमिनोसी एक बहुत बड़ा कुल है और इसमें बहुत सारे वंश और बहुत सारी जातियां इसके अंदर सम्मिलित हैं। और बहुत बड़ा आर्थिक महत्व इस फैमिली का है, क्योंकि इस फैमिली से हमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होंगे, टिम्बर प्राप्त होंगे, डाई प्राप्त होंगे, गम्स प्राप्त होंगे, लेग्यूम्स प्राप्त होंगे, दालें प्राप्त होगी। इसलिए फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। अब हम बात करने चाह रहे हैं लेग्यूमिनोसी की कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की। जब तक हम इनको माइमोसोइडी, सिजलपिनोइडी, पेपिलियोनेटी के रूप में अलग नहीं करते हैं, तब तक हम लेग्यूमिनोसी को एक साथ रखकर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं, जो इसके सिंपल कैरेक्टर हैं, जो तीनों कुलों को एक रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अर्थात इसके कायिक लक्षण।
सबसे पहले पादप स्वभाव, जब तीनों कुल उपकुल माइमोसोइडी, सिजल पिनोइडी, पेपिलोनेसी में जो भी पादप समुदाय इनके अंदर शामिल है फ्लोरा, वो हो सकते हैं ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, लाइनास, ट्विनर्स, टेंड्रिल, क्लाइंबर्स। अर्थात बहुत बड़ा, चूंकि ये विविधता भरा हुआ कुल है, इसके अंदर इसकी पादप की विविधता होगी, पादप स्वभाव में विविधता देखने को हमें मिलेगी। इस कुल में ट्री भी होंगे, इसमें हमें क्षुभ भी दिखाई दे सकते हैं, इसके अंदर कठलता लाइनास भी दिखाई देंगे, वल्लरी ट्विनर्स भी होंगे और प्रतान आरोही ट्राइटेंडल क्लाइंबर्स भी हमें देखने को मिलेंगे पेपिलोनेसी फैमिली के अंदर, मटर की फैमिली के अंदर, प्रतान द्वारा जब वो आगे बढ़ेंगे। और फिर हमने आगे इसमें लिख रखा है नोडुलेटेड रूट फाउंड इन मेंबर्स ऑफ पेपिलोनेसी। पेपिलोनेसी के अंदर जो जड़ें होंगी वो ग्रंथिल जड़ें होंगी। मुख्यतया पेपिलोनेसी के वंशों के पौधों की मूलों पर गांठें, ट्यूबरकल्स पाई जाएगी, जिसमें क्षमता है कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम इस ट्यूबर के अंदर पाए जाएंगे। राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम तो पेपिलोनेसी में नोडुलेटेड रूट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दालों वाली फसलें जितने भी। इसलिए कई बार देखते हैं कि किसान फसल चक्र अपनाता है इस पेपिलोनेसी के कारण, इस लेग्यूम्स रूट के कारण, इस राइजोबियम जीवाणु के कारण। तो ये इसकी पादप स्वभाव में विविधता देखने को मिलेगी। अब हम इनकी पत्तियों, इस स्टेम में उनमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है पत्तियों की है। पत्तियां जो लीव्स होंगी इन तीनों उपकुलों को मिला करके अल्टरनेट, एकांतरित, स्टिपुलेट अर्थात ये अनुपर्णी होंगी और कभी कभी पर्णकों के आधार पर अनुपर्ण जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं अनुपर्णिका, स्टिपल्स, वो भी होंगी। और जो इनका पर्णाधार है वो फूला हुआ होगा, जिसके लिए हम शब्द का पल्विनेट, पल्विनस, पर्णाधार प्राय फूला हुआ होगा, पल्विनस होगा। और पत्तियां हो सकती है सिंपल और कंपाउंड, सरल या संयुक्त प्रकार की पत्तियां इनमें होंगी। और जब इन पत्तियों को हम रात्रि के समय, सायंकाल के बाद देखें तो इनमें यूजली दे शो स्लीपिंग मूवमेंट, ये नेश करती, स्लीपिंग मूवमेंट प्रदर्शित करती है, ऐसा लगता है जैसे सो गई, स्लीपिंग मूवमेंट प्रदर्शित करेगी। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर सबसे मिले। इसके बाद इसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहले पुष्पक्रम। इसका जो पुष्पी लक्षणों में सबसे पहले पुष्पक्रम को देख रहे हैं। जो पुष्पक्रम है वो प्राय होगा असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम, यूजली रेसिमोस। इसके पुष्प कैसे होंगे? सहपत्री, सहपत्री की पंचतई या चतुर्थई, ज्यादातर पेंटामेरस होगा, पर माइमोसोइडी में कुछ एग्जांपल देखेंगे आप, दे में समटाइम्स दे में भी टेट्रामेरस। ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसा होगा? एपिगाइनस या पेरिगाइनस, एपिगाइनस या पेरिगाइनस, परिजायंगी या ऊपरी जायंगी। अगर फ्लावर एपिगाइनस है तो ओवरी होगी इंफीरियर, और पेरिगाइनस है तो सेमी इंफीरियर। पर ओवरी इनके अंदर कभी भी सुपीरियर नहीं होगी, फ्लावर जो है हाइपोगाइनस नहीं होगा। तो फ्लावर में भी एपिगाइनस और पेरिगाइनस, जायंगोपरिक या परिजायंग। और अब बहुत महत्वपूर्ण लक्षण आया, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित या एक व्यास सम्मित, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बनेगा लेग्यूमिनोसी को तीन बांटने का। अगर माइमोसोइडी है तो उसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दिखाई देगी, त्रिज्या सम्मित। लेकिन पेपिलियोनेसी में और सिजलपिनियसी के अंदर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाई देगी, एक व्यास सम्मित कंडीशन दिखाई देगी। तो ये क्राइटेरिया होगा इनको बांटने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक्टिनोमॉर्फिक इसके किस कुल में है? उपकुल में है, और जाइगोमॉर्फिक किस उपकुल में है? तो जाइगोमॉर्फिक किस में है? सिजलपिनियडी में और पेपिलियोनेसी में। और एक्टिनोमॉर्फिक किस में है? माइमोसोइडी। और ज्यादातर ये द्विलिंगी होंगे, हमें द्विलिंगी याद रखना है, एकलिंगी के एग्जाम्पल वहां पर बहुत कम है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में आगे देखते हैं हम, जो इनका एसेंशियल रूरल्स है, एसेंशियल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पुमंग और जायांग। पुमंग में हम देखते हैं पुंगेसरों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या वेरी करेगी, और प्राय संख्या होगी 10 या 5 या असंख्य, 10, 5 और इंडेफिनिट। बहुत से एग्जाम्पल, 10 होगी तो फिर 5 + 5 के चक्र में होगी,
ये अब हम उस समय उनको पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेमेंस में बी यूजली 10, 5 और इंडेफिनिट। अब ये किस तरह से होंगे, फ्री होंगे या फिर ये संघ में होंगे डाइएडल्फस और मोनोडल्फस। कभी कभी ये एक संघी हो सकते हैं और द्विसंगी हो सकते हैं। द्विसंगी की दशा हम ज्यादा अधिकतर देखेंगे किसके अंदर, पेपिलियोनेसी के अंदर, मटर कुल के अंदर, और मोनोडल्फस कुछ एग्जाम्पल आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे। परागकोश द्विकोष्ठी होंगे। उसके बाद बात करते हैं गाइनोशियम जायंग की। पूरी फैमिली में अगर कोई समानता है तो वो गाइनोशियम को लेकर है, यूनिफॉर्मिटी है गाइनोशियम। गाइनोशियम है मोनोकार्पलरी, एक अंडपी, यूनिलोकुलर, एक कोष्ठीय, सीमांत बीजांडन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और ओवरी इंफीरियर और सेमी इंफीरियर, अधोवर्ती और अर्धअधोवर्ती अंडाशय यहां पर होगा। ये हमने पहले ही बात करी कि फ्लावर कैसा था, उसी तरह से इसकी ओवरी। अब इसका महत्वपूर्ण फल है जिसी वजह से इसका नाम रखा गया लेग्यूमिनोसी। तो फ्रूट में भी लेग्यूम और लोमेंटम। लेग्यूम और लोमेंटम में क्या अंतर होगा ये हम बात करेंगे जब तीनों फैमिली को पढ़ लेंगे। लेग्यूम और लोमेंटम प्रकार का फल इस फैमिली के अंदर। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस फैमिली को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे 3 उपकुल बनाए गए लेग्यूमिनोसी के, और उनको फिर 3 अलग अलग नाम, कुलों का नाम भी दे दिया गया। क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ कोरोला, एस्टिवेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ एंड्रोशिया। जो वर्गीकरण का आधार है वो आधार है पुष्पों की सम्मिति, दलपुंज के प्रकार, दल विन्यास और पुमंग के लक्षण। इस आधार पर लेग्यूमिनोसी फैमिली को विभक्त किया गया है। हमें यहां दिखाई दे रहा है ए और बी कंडीशंस फ्लावर। महत्वपूर्ण बात हमें देखें, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। इस आधार पर ही पहले 3 में से एक को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। एक्टिनोमॉर्फिक कौन सी होगी, माइमोसोइडी, और जाइगोमॉर्फिक में 2 दिखाई दे रही है हमें, सिजलपिनोइडी और पेपिलियोनेसी। अर्थात बबूल की जो फैमिली है अकेशिया, वो माइमोसोइडी एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है। तो आप देखें उसमें दिखाई दे रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, बाह्यदल और दल विन्यास प्राय होगा वाल्वेट, अर्थात कोरस्पर्शी। ये दशा जब होगी तो फैमिली होगी, उपकुल होगा माइमोसोइडी उपकुल। दूसरी दिशा में फिर हम 2 फैमिली को अलग करना है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर देखें जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित है। और बाह्यदल पुंज की कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, इम्ब्रिकेट और वाल्वेट हो सकता है, अर्थात कोरस्पर्शी और कोरछादी। लेकिन कोरोला को देखें, कोरोला ऑलवेज इम्ब्रिकेट, लेकिन दलपुंज हमेशा इम्ब्रिकेट होगा, अर्थात कोरछादी होगा। जाइगोमॉर्फिक तो है सिजलपिनोइडियम पेपिलियोनेसी में, लेकिन दल विन्यास कैसा है, कोरछादी। अब कोरछादी में किस प्रकार का कोरछादी है, नीचे देख रहे हैं, सिजलपिनोइडी में अलग है, पेपिलियोनिटी में अलग है। पहले देखते हैं सिजलपिनोइडी क्या हो रहा है, सिजलपिनोइडी या सिजलपिनियसी कुल के अंदर। इनके अंदर जो दल विन्यास है वो कौन सा कोरछादी है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट, जिसको हम कहेंगे आरोही कोरछादी। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे जब बात करेंगे सिजलपिनोइडी। तो इसके अंदर असेंडिंग इम्ब्रिकेट है। पेपिलियोनेटी मटर कुल में क्या है, कोरोला डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, अवरोही कोरछादी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पेपिलियोनेसी की पढ़ेंगे जब बात करेंगे कि डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट क्या होता है। तो एक है आरोही कोरछादी, एक में है अवरोही कोरछादी। आरोही कोरछादी है तो सिजलपिनोइडी, अवरोही कोरछादी है तो पेपिलियोनेसी। सिजलपिनोइडी में हम आगे देखें, दलपुंज होगा असेंडिंग इम्ब्रिकेट, अर्थात आरोही कोरछादी। और पुमंग में बात करें तो कुछ पुंकेसर बंदी पुंकेसर हो सकते हैं, बंदी पुंकेसर में बदल जाएंगे। सम स्टेमेंस में भी स्टेमिनोड, स्टेमिनोड एक नया टर्म है, वहां देखेंगे बंदी पुंकेसर हो जाएंगे। ये दशा सिजलपिनोइडी में देखने को मिलेगी। पेपिलियोनिटी मटर कुल में देखें, दलपुंज अपन ने बात करी, ये भी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है, अवरोही कोरछादी। और पुंकेसर कैसे होंगे, यूजली डाइएडल्फस, इसका मतलब हुआ द्विसंगी पुंकेसर। तो मटर का फैमिली का पेपिलियोनेसी में जब हम पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र और वर्णन करेंगे तब देखेंगे कितना लिखेंगे, 9+1, 9 अलग प्रकार के, एक अलग प्रकार का डाइएडल्फस विन्यास वहां पर हमें देखने को मिलेगा पेपिलियोनेसी।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया रहा लेग्यूमिनोसी के 3 उपकुलों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कौन से मापदंड के आधार पर तीनों को बांटा गया, वर्गीकृत किया। आज हमने बात करी लेग्यूमिनोसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स की, उनके मापदंड की जिस आधार पर इसको वर्गीकृत किया। अगले चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो तीनों उपकुलों को अलग अलग पढ़ेंगे, माइमोसोइडी को, सिजेलपिनोइडी को, पेपिलियोइडी को। धन्यवाद।